नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, वही उपन्यास जिसे अक्सर हिंदी का पहला कामयाब आंचलिक उपन्यास माना जाता है। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है जो 1954 में इसके छपने के वक्त आई थी। तो आज कोशिश रहेगी कि इस समीक्षा के जरिए समझें कि इस उपन्यास में ऐसा क्या खास है जो आज भी लोगों को खींचता है। चलिए तो फिर इस पर गहरी चर्चा शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आंचलिक उपन्यास मतलब यही है कि किसी खास इलाके पर पूरी तरह से फोकस्ड हो। यहाँ बिहार का मेरूगंज गांव है, वहाँ की बोली, वहाँ के लोग, उनकी जिंदगी। ये समीक्षा भी यही कहती है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज़ादी के ठीक बाद का जो ग्रामीण भारत था ना, उसका एक जीता जागता चित्र है। समाज, राजनीति, लोक संस्कृति सब कुछ इसमें मिलता है। हाँ, तो समीक्षा में सबसे पहले बात होती है एक नौजवान आइडियलिस्टिक डॉक्टर की, प्रशांत। वो शहर छोड़कर गांव की सेवा करने का जज्बा लेकर आते हैं, एक उम्मीद की तरह, है ना, कि शायद कुछ तरक्की होगी। जी बिल्कुल, वो एक प्रतीक जैसे हैं। पर गांव की जो हकीकत है, जैसा समीक्षा भी इशारा करती है, वो तो बड़ी कठोर है। गरीबी है, जातिवाद बहुत गहरा है और अंधविश्वास भी। तो ये टकराव, यही शायद कहानी का सेंटर पॉइंट है। सही कहा। और देखिए, यहीं रेणु जी की खासियत है जो समीक्षा में भी उभर कर आती है। उन्होंने सिर्फ कहानी नहीं बुनी है, बल्कि मेरूगंज की मिट्टी को जैसे उठाकर पन्नों पर रख दिया है। वहाँ की बोली, जिसमें मैथिली और भोजपुरी का पुट है, वहाँ के गीत और हाँ, टोना टोटका, अंधविश्वास, हाँ हाँ जैसे वो तोना गुरु का पात्र वगैरह। जी बिल्कुल, बहुत ही यथार्थ चित्रण है। और रेणु जी ने जिस तरह भाषा का इस्तेमाल किया है, वो सिर्फ संवाद नहीं है, वो उस जगह की आत्मा को पकड़ते हैं। पाठक को लगता है वो वहीं है, उन आवाजों को सुन रहा है। और इसी माहौल में डॉक्टर प्रशांत जैसे लोग हैं जो विज्ञान और तर्क से कुछ बदलने की कोशिश में है, से पकड़ता है। खासकर वो फुलिया का किरदार है, एक दलित लड़की जो समाज के बंधनों में फंसी हुई है। डॉक्टर प्रशांत और फुलिया के बीच एक प्रेम कहानी भी है शायद, हाँ, पर समाज बीच में आ जाता है। ये हिस्सा तो पढ़ते हुए काफी मतलब दिल को छूता है। निश्चित तौर पर। और फुलिया का संघर्ष वो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती। जी जी। वो उस वक्त के समाज में जो भेदभाव था, जो औरतों की पीड़ा थी, उसे दिखाता है। लेकिन उपन्यास सिर्फ यही नहीं रुकता। जैसा कि समीक्षा जोर देती है, ये आजादी के बाद की राजनीति पर भी एक तरह की टिप्पणी है। जैसे वो बलराज जैसे किरदार हैं, कभी स्वतंत्रता सेनानी थे, पर सत्ता की होड़ में कैसे अपने आदर्श भूल जाते हैं। ये दिखाता है कि राजनीति में जो गिरावट आ रही थी, या कहिए कि जमीनी हकीकत और राजनीतिक नारों में जो फासला था। अच्छा, तो मतलब आजादी तो मिल गई, पर गांव की जो असल दिक्कतें थी वो वैसी ही रहीं। समीक्षा का निचोड़ भी कुछ ऐसा ही लगता है, गांव की पीड़ा और भारत की अधूरी आजादी। और समीक्षा में एक लाइन है जो काफी असरदार है, ये आंचल मैला जरूर है, पर इसकी गरिमा पर कोई आँच नहीं आ सकती। इसका क्या मतलब हुआ फिर इस समीक्षा के हिसाब से? देखिए, इसका मतलब ये है कि गांव में भले ही गरीबी हो, अंधविश्वास हो, गंदगी हो, जो उसे मैला बनाती है, पर गांव का जो अपना वजूद है, उसकी जो आत्मा है, उसका जो महत्व है, वो कम नहीं होता। समीक्षा कहती है कि ये उपन्यास प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा को आगे तो बढ़ाता है, पर उसमें आंचलिकता का एक नया रंग भर देता है। ये लोक संस्कृति की ताकत और राजनीति के दांव पेंच के बीच का तनाव दिखाता है। भाषा इतनी जीवंत है कि आप सच में मेरूगंज पहुंच जाते हैं। ये महज एक उपन्यास नहीं, एक दस्तावेज है उस दौर का। कि भारत की तस्वीर है, खासकर ग्रामीण भारत की, जहां उम्मीदें थीं, संघर्ष था और बदलाव की एक धीमी सी आहट भी थी। बिल्कुल, रेणु जी ने हमें दिखाया, जैसा समीक्षा भी कहती है, कि असली भारत शहरों की चमक दमक से ज्यादा इन गांवों की धूल भरे मैली गलियों में बसता है। और ये उपन्यास आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सोचने पर? यही कि क्या आज भी, इतने दशक बीत जाने के बाद, हमारे गांवों के आंचल पर जो मैले दाग उस वक्त थे, वो वैसे ही हैं, या वक्त के साथ उनमें कुछ बदलाव आया है? ये सवाल अपने आप में एक और गहरी पड़ताल का विषय है।